नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प क्लासिक टेक्स्ट पर बात करने वाले हैं। ये सिलीसिया यानी प्योर सिलिका के बारे में है जी। और ये सिर्फ किसी पदार्थ के गुणों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी शख्सियत की कहानी सुनाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसमें दृढ़ता या ग्रिट की कमी है। बिल्कुल सही कहा आपने, दृढ़ता की कमी, यही इसका मूल विचार है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ लक्षणों को रटना नहीं है, बल्कि इस एक विचार को समझना है कि कैसे ये दृढ़ता की कमी किसी इंसान के शरीर और दिमाग दोनों पर असर डाल सकती है। हाँ, हम देखेंगे कि यह एक कमी कैसे सिरदर्द से लेकर त्वचा और पाचन तक हर चीज में दिखाई देती है। तो चलिए इस अनोखी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उस व्यक्तित्व से जिसकी कहानी ये टेक्स्ट बताता है। इसमें जो तस्वीर खींची गई है वो एक ऐसे इंसान की है जो नर्वस है, चिड़चिड़ा है। हाँ, और जिसका स्वभाव आशावादी तो है पर अस्थिर है। शारीरिक तौर पर अक्सर गोरा रंग, रूखी त्वचा, पीला चेहरा और ढीली ढाली मांसपेशियां, कुल मिलाकर एक बहुत ही नाजुक बनावट। बिल्कुल। और इस नाजुक बनावट की जड़ में एक बहुत गहरा कारण बताया गया है, अपूर्ण आत्मसातकरण। अपूर्ण आत्मसातकरण, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। हाँ है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। यूं समझिए कि एक फैक्ट्री में कच्चा माल तो भरपूर आ रहा है, लेकिन मशीनें ही इतनी कमजोर हैं कि उस माल से कुछ बना नहीं पा रही हैं। अच्छा। सिलीशिया व्यक्तित्व वाला शरीर भी वो बिल्कुल वैसा ही है। खाना पेट में जाता है, पर शरीर उसे अपनी ताकत में, अपनी हड्डियों और मांसपेशियों में बदल नहीं पाता। तो मतलब समस्या खाने की नहीं, बल्कि शरीर के इंजन की है, जो उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, इसीलिए इसे पोषण की कमी कहा गया है। भले इंसान अच्छा खाना खा रहा हो। ये एनालॉजी तो कमाल की है। और आपने कहा कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर भी दिखता है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कैसे? जैसे ठंडे हवा का एक झोंका उन्हें बीमार कर सकता है, वैसे ही एक तीखी बात उनके मन को दिनों तक परेशान कर सकती है। उनकी बाहरी और भीतरी दोनों ही परतें बहुत नाजुक होती हैं। बच्चों में तो इसके कुछ बहुत ही खास लक्षण बताए गए हैं। जैसे बड़े सिर वाले बच्चे, हाँ, जिनके सिर के नरम हिस्से, जिन्हें फॉन्टेनल्स कहते हैं, और खोपड़ी के जोड़, वो देर तक खुले रहते हैं, जैसे शरीर उन्हें बंद करने की ताकत ही नहीं जुटा पा रहा। सही पकड़ा आपने। ताकत न जुटा पाना ही इसका मूल मंत्र है। और एक और अजीब लक्षण है। कौन सा? सिर पर बहुत ज्यादा पसीना आना, खासकर सोते समय। पसीना इतना ज्यादा कि तकिया भीग जाए। अच्छा। इसीलिए ऐसे बच्चों को हमेशा सिर ढककर रखने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि उनका सिर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ये सब उसी अंदरूनी कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे फूला हुआ पेट, कमजोर टखने। और चलने में भी देरी होना, शरीर का ढांचा ही मजबूती नहीं पकड़ पा रहा। ठीक है, तो ये एक ऐसी बुनियाद है जो कमजोर है। अब देखते हैं कि इस कमजोर बुनियाद पर मानसिक लक्षणों की इमारत कैसी बनती है। टेक्स्ट में लिखा है कि दिमागी काम जैसे पढ़ना, लिखना, इन्हें बुरी तरह थका देता है। यहाँ तक कि सोचने की प्रक्रिया भी एक बोझ बन जाती है। और यही सिलीशिया का केंद्रीय विचार है, दृढ़ता की कमी। ये सिर्फ मन की इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि शरीर के हर हिस्से में दिखती है। मतलब? जैसे दिमाग में विचार टिक नहीं पाते, या किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। हाँ। वैसे ही शरीर में भी चीजें अपनी जगह नहीं टिक पाती। ये लोग अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर खुद को खींचते तो हैं, किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने की मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ये एक तरह का स्टेमिना का मुद्दा है, दिमागी स्टेमिना, बिल्कुल। अब एक और बहुत ही खास लक्षण की बात करते हैं, सिरदर्द। ये कोई आम सिरदर्द नहीं है। इसका एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न बताया गया है ना? हाँ, इसका पैटर्न बहुत अनोखा है। ये दर्द गर्दन के पिछले हिस्से से, मतलब जहां रीढ़ की हड्डी सिर से जुड़ती है, वहां से शुरू होता है। और फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और सिर के ऊपर से होकर किसी एक आंख में, खासकर दाहिनी आंख में जाकर ठहर जाता है, जैसे वहां आकर अटक गया हो। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसके ट्रिगर्स। हवा का एक हल्का सा झोंका भी इसे बढ़ा सकता है। बिल्कुल। सिर को खुला रखने से तो ये दर्द असहनीय हो जाता है, लेकिन सिर को कसकर लपेटने से या दबाने से आराम मिलता है। ये बाहरी दबाव की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से जो मजबूती और होल्ड करने की ताकत कम है, उसकी भरपाई ये लोग बाहरी दबाव से करते हैं। अच्छा। चाहे वो सिर पर कसकर बांधा हुआ कपड़ा हो या कोई और सहारा।
ये शरीर की एक तरह से पुकार है कि मुझे पकड़ कर रखो और मैं बिखर रहा हूँ। वाह। ये बाहरी दबाव से आराम मिलने वाली बात सिर्फ सिर तक ही सीमित नहीं है। टेक्स्ट दिखाता है कि शरीर के अंदर भी एक तरह के दबाव की समस्या है। पाचन में? हाँ, खासकर पाचन में। और यहाँ हम उस लक्षण पर आते हैं जो शायद सबसे अजीब और यादगार है। आप कब्ज की बात कर रही हैं, जिसमें मल बाहर आने के बाद फिर से अंदर खिसक जाता है? हाँ, बिल्कुल वही। टेक्स्ट में लिखा है रिसीड्स अगेन। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? टेक्स्ट इसे एक शारीरिक कमजोरी के तौर पर ही बताता है कि मलाशय यानी रेक्टम की मांसपेशियों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो प्रक्रिया पूरी कर सकें। लेकिन अगर हम पैटर्न को देखें? हाँ, अगर हम पैटर्न को देखें तो ये कमाल का है। जैसे दिमाग में विचार पूरे नहीं होते और बीच में ही खो जाते हैं। जैसे शरीर पोषण को पूरी तरह सोख नहीं पाता, ठीक वैसे ही मलाशय में मल त्याग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ये एक ही पैटर्न है, अधूरापन और दृढ़ता की कमी, जो हर स्तर पर दोहराया जा रहा है। ये तो दिमाग चकरा देने वाला कनेक्शन है। एक ही पैटर्न हर जगह। अब त्वचा पर आते हैं, यहाँ भी यही कहानी है क्या? बिल्कुल। टेक्स्ट में अस्वस्थ त्वचा का जिक्र है, जहां हर छोटी सी चोट में मवाद पड़ जाता है। बिल्कुल। त्वचा शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है और यहाँ वो भी कमजोर है। जरा सी खरोच लगे नहीं कि वो ठीक से भरने के बजाय पक जाती है, उसमें मवाद बन जाता है। लेकिन यहीं पर सिलिशिया का एक विरोधाभासी और जादुई गुण सामने आता है। जादुई? वो कैसे? टेक्स्ट कहता है कि सिलिशिया का मवाद बनाने की प्रक्रिया पर एक अद्भुत नियंत्रण होता है। नियंत्रण मतलब? एक तरफ तो ये छोटी चोटों को पकने देता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर शरीर में कहीं कोई फोड़ा या फुंसी है जिसे पककर बाहर निकलना जरूरी है, तो यह उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। और अगर मवाद बहुत ज्यादा हो तो उसे नियंत्रित भी करता है। ये सिर्फ त्वचा तक ही नहीं बल्कि हड्डी के संक्रमण तक में काम करता है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मवाद पड़ना एक बुरी बात है, लेकिन यहाँ इसे एक नियंत्रित और फायदेमंद प्रक्रिया के तौर पर दिखाया जा रहा है। सही कहा। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। और इसी नियंत्रण से जुड़ा है सिलिशिया का वो गुण जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। कौन सा गुण? शरीर से बाहरी चीजों को बाहर निकालने की क्षमता। बाहरी चीजें जैसे? टेक्स्ट में साफ लिखा है कि अगर शरीर में कोई कांटा, सुई का टुकड़ा, मछली की हड्डी या शीशे का कण चुभ गया हो और अंदर रह गया हो, तो सिलिशिया शरीर की मदद करता है कि वो उसे मवाद के जरिए बाहर धकेल दें। रुकिए, क्या आप सच कह रहे हैं? मतलब ये शरीर को सिखाता है कि कांटे और सुई जैसी चीजों को कैसे बाहर निकालना है? ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो अविश्वसनीय, पर टेक्स्ट इसे शरीर की जीवन शक्ति यानी वाइटल फोर्स को निर्देशित करने की क्षमता के रूप में देखता है। मतलब ये कोई जादू नहीं है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने जैसा है। देखिए, शरीर जानता है कि कोई चीज बाहरी है और उसे निकालना है, लेकिन उसके पास ऐसा करने की पूरी ताकत नहीं होती। और सिलिशिया उस प्रक्रिया को बस एक धक्का देता है, उसे पूरा करने में मदद करता है। एक तरह से ये शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता को जगाने जैसा है। ये तो सचमुच वाव फैक्टर है। मतलब सिलिशिया शरीर को उसकी अपनी सीमाएं पहचानने और बाहरी को बाहर निकालने में मदद करता है। कमाल है। हाँ, जी। चलिए अब इस तस्वीर को पूरा करते हैं और बात करते हैं कि किन चीजों से इस व्यक्तित्व की तकलीफें घटती और बढ़ती हैं। इसका पैटर्न भी बहुत सीधा और साफ है। तकलीफें बढ़ती हैं ठंड से। किसी भी तरह की ठंड से? हाँ, किसी भी तरह की ठंड से, चाहे वो ठंडी हवा हो, ठंडे फर्श पर चलना हो या ठंडा पानी पीना हो। ये लोग हमेशा ठंड महसूस करते हैं, यहाँ तक कि कसरत करते समय भी। और इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान और अमावस्या में भी लक्षण बढ़ जाते हैं। और जैसा हमने सिरदर्द में देखा, शरीर को, खासकर सिर को खुला रखने से तकलीफ पड़ती है। और आराम जाहिर है गर्मी से मिलता होगा। बिल्कुल, गर्मी हर रूप में आराम देती है। खासकर सिर को गर्म कपड़े से लपेटना इनके लिए जन्नत जैसा होता है। ये पैटर्न लगभग हर लक्षण पर लागू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीब विरोधाभास है। अच्छा, वो क्या है? लगभग सभी लक्षणों में गर्मी से आराम मिलता है, सिवाय पेट की समस्याओं के। पेट की समस्याओं में ठंडे भोजन से आराम मिलता है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। शरीर के बाकी हिस्सों को गर्मी चाहिए पर पेट को ठंडक। इसका क्या मतलब हो सकता है? टेक्स्ट इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताता, लेकिन ये एक बहुत ही मजबूत पहचान है। ये दिखाता है कि शरीर की जरूरतें कितनी जटिल और कभी-कभी विरोधाभासी हो सकती हैं। तो ज्यादातर मामलों में गर्मी अच्छी लगती है, पर पेट की जलन? हाँ, जब बात पेट की जलन या गैस्ट्रिक शिकायतों की आती है, तो उन्हें ठंडी चीजें खाने या पीने से ही आराम मिलता है। ये जानकारी तो किसी पहेली के टुकड़े जैसी है।
जो पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देती है। अच्छा, दूसरे उपचारों से इसके संबंध के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। जी, जैसे ये थूजा और सैनिकल का पूरक है। और एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है, सिलीशिया को पल्सिटिला का क्रॉनिक कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां पल्सिटिला के लक्षण अक्सर बदलते रहते हैं, अस्थायी और तीव्र होते हैं, वहीं सिलीशिया उन्हीं लक्षणों के ज्यादा गहरे, धीरे धीरे विकसित होने वाले और लंबे समय तक चलने वाले रूप को दर्शाता है। एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है, जो पल्सिटिला से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उसकी मूल बनावट ही कमजोर है और वो बार बार बीमार पड़ता है, तो उसकी उस गहरी पुरानी स्थिति को सिलीशिया से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो ये हमें एक व्यक्ति की स्वास्थ्य यात्रा के अलग-अलग चरणों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। कि बुनियाद में दृढ़ता की कमी है। हाँ, एक ऐसा शरीर जो पोषण को ठीक से सोख नहीं पाता। हमने देखा कि ये कमी कैसे दिमागी थकावट, एक खास तरह के सिर दर्द और उस अनोखे कब्ज में दिखती है जिसमें मल वापस चला जाता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता को जगाकर बाहरी चीजों को बाहर निकालने की इसकी अद्भुत क्षमता। हाँ, वो तो है ही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सिलीशिया की बाहरी चीजों जैसे कांटे या सुई को शरीर से बाहर निकालने की ये क्षमता हमें शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि शरीर कैसे ये तय करता है कि क्या उसका अपना है और क्या बाहरी। ये सिर्फ शारीरिक सफाई से कहीं ज्यादा गहरा विचार है। ये शरीर की सीमाओं के बारे में है। हाँ, उसकी अखंडता और अपनी रक्षा करने की गहरी सहज प्रवृत्ति के बारे में है। यह हमें दिखाता है कि कभी-कभी शरीर को ठीक करने के लिए बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अंदर की उस सोई हुई बुद्धिमत्ता को बस जगाने की जरूरत होती है। और शायद यही सिलीशिया की कहानी का सबसे बड़ा सबक है।